आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर टिश्यू क्लास 9th। ओके। टिश्यू टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, और ये सेल्स क्या एक ग्रुप से होकर टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू क्या बनाते हैं? आर्गन्स। और आर्गन्स क्या करते हैं? एक पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे हमारा लीवर हो गया, स्टमच हो गया, लंग्स हो गया, एक्सेट्रा। हम टू टाइप्स ऑफ टिश्यू हम इसमें पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट टिश्यू। टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। प्लांट में कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं? दो तरीके के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहला पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? आल्सो कॉल्ड डिवाइडिंग टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्यों? इट कंसिस्ट ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। क्योंकि ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स इसमें पाया जाता है जो कि सेल डिवीजन के लिए कैपेबल रहता है। मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो प्लांट में, जिसमें सेल डिवीजन होता है और प्लांट अपना ग्रोथ करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड लैक ऑफ वैक्यूल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा होता है स्ट्रक्चर? ये इस बहुत एक्टिव होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और इसका जो वॉल्स रहता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, और इसमें न्यूक्लियाई पाया जाता है लेकिन वैक्यूल्स absent होता है। ओके। हम थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इस लेसन में पढ़ेंगे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके। ये फिगर से आपका देखिए, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम दिखाई दे रहा है आपको। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। एपिकल मेरिस्टेम जो रहता है हमेशा कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये स्टेम और रूट्स के टिप्स पर प्रेजेंट रहता है। ओके। इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, और इसकी वजह से एपिकल मेरिस्टेम की वजह से किसी भी प्लांट का ग्रोथ होता है इन लेंथ में। जैसे स्टेम जो भी छोटा सा पौधा है और वो बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि उसका एपिकल मेरिस्टेम रहता है, वो डिवाइड होता रहता है हमेशा, और वो लेंथ में इंक्रीज होता है, उसका सूट भी और उसका रूट भी। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, और एपिकल मेरिस्टेम ही रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी ग्रोथ के लिए। प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है? जो भी प्लांट होता है उसका लेंथ में बढ़ना ही प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। तो जो भी लेंथ में बढ़ता है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है। ओके। अब हम बात करेंगे लेटरल मेरिस्टेम, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लेटरल मेरिस्टेम जो कि इसके साइड साइड में पाया जाता है। ओके। और इसकी वजह से क्या होता है? जब इसमें डिवीजन होता है तो इसकी जो चौड़ाई रहती है, मोटाई रहती है पेड़ की, चाहे वो स्टेम हो चाहे उसका रूट्स हो, वो मोटाई में या चौड़ाई में मोटा होता चला जाता है। ओके। इट गिव्स राइज टू वेस्कुलर बंडल। प्लांट में जो वेस्कुलर बंडल होता है वो भी इसी की वजह से बनता है। ओके। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। पौधे का जो भी प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है लेटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? प्लांट्स का जो भी ट्रीज होता है उसका मोटाई में बढ़ना, गर्थ में बढ़ना ही उसका सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। ओके। अब हम पढ़ेंगे इंटर कैलरी मेरी स्टेम। इट इज़ लोकेटेड एट द इंटरनोड। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, इंटर कैलरी मेरी स्टेम ये नोड के साइड में इंटर नोड है, वहाँ पर ये पाया जाता है। जैसे ये डार्क डार्क जो बैंड दिखाई दे रहा है ये नोड है, और इसके बीच में जो गैप है वो इंटर नोड है। ओके। इट इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ये जब एपिकल मेरिस्टेम ग्रोथ करता है तो ये उसके पीछे जो हिस्सा छूटते चला जाता है वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। एंड इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स लेंथ में इंक्रीज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है प्लांट का। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू। जैसा कि पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ चुके हैं, अब दूसरा है, अब प्लांट में आता है परमानेंट टिश्यू, आल्सो कॉल्ड नॉन डिवाइडिंग टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को हम नॉन डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डिवाइडिंग की क्षमता खत्म हो जाती है, ये डिवाइड नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फार्म परमानेंट टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। जैसा कि हम बता चुके हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड होता है ये बाद में परमानेंट टिश्यू बन जाता है। और जिस प्रोसेस को डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस से डिवाइड
डिवाइड होता है। डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवाइड होकर एक शेप बना लेना, साइज बना लेना और अलग तरीके का फंक्शन करना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो डिवाइड होकर परमानेंट टिश्यू बना लेता है। ओके। परमानेंट टिश्यू डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। परमानेंट टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। उसी तरह कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें आता है आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू फर्स्ट। प्रोटेक्टिव टिश्यू में पहले पढ़ेंगे हम एपिडर्मिस। द इंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग कॉल्ड एपिडर्मिस। जो भी प्लांट होता है उसके जो भी बाहर कवरिंग होती है पूरे प्लांट की, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। ओके। स्टोमेटा, द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? जो छोटे छोटे छिद्र, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस पर, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ये पार्टिकुलरली लिप्स में पाया जाता है। ओके। दीज आर इनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये दो गार्ड सेल्स है, इनसे ये इनक्लोज्ड रहता है, बंद रहता है। ये प्लांट में पाए जाते हैं, पार्टिकुलरली ग्रीन पार्ट पर, लिप्स पर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस पर। ओके। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस हम पढ़ेंगे। इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसा कि ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसीलिए ये एपिडर्मिस जो है प्लांट के ऑल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। स्टोमेटा हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा होता है जो वो छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, इसीलिए ये गैसियस एक्सचेंज में मीन्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज में हेल्प करता है। ट्रांसपायरेशन आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन जो होता है, वाटर लॉस मिशन जो होता है पौधे से, वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट बियर हेयर लाइक स्ट्रक्चर इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। हम जानते हैं कि रूट का क्या काम होता है, मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है सॉइल से। तो जो एपिडर्मिस होता है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे रूट में आपको दिखाई देंगे निकले होते हैं। उनका क्या काम है? एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और जो भी मिनरल का या वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा होता है। इन डिजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन ऑन आउटर सरफेस। जो डिजर्ट प्लांट रहते हैं, रेगिस्तान में जो पाए जाने वाले पौधे रहते हैं, उनमें इनके ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटीन का वैक्सी कोटिंग पाया जाता है। और ये क्या काम करता है? ये वाटर लॉस में हेल्प करता है कि वाटर लॉस उनमें नहीं होने देता है, इम्परमिएबल होता है। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू में दूसरा हम पढ़ते हैं कॉर्क और फैलम, जिसे हम क्या कहते हैं? छाल भी कहते हैं। ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है, इसलिए हम इसको भी प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स एंड फॉर्म कार्क। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो रहता है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहता है प्लांट के, और वो क्या बनाता है? कार्क या छाल बनाता है। सेल्स ऑफ कार्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। जो कार्क के या छाल के जो सेल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? डेड रहते हैं और एक दूसरे से टाइटली या कम्पैक्टली अरेंज्ड रहते हैं, और इनके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं पाया जाता है। दे आल्सो हैव अ सबस्टेंस कॉल्ड सुबेरिन। इनके अंदर एक सबस्टेंस पाया जाता है जिसका नाम है सुबेरिन। इन देयर वाल्स, इनके वाल्स में पाया जाता है। दैट मेक्स देम इम्परमिएबल टू गैसेस एंड वाटर। जो जिससे क्या होते हैं, ये जो बार्क होते हैं ये गैस और वाटर के इम्परमिएबल हो जाते हैं, मीन्स एक्सचेंज गैस और वाटर का नहीं हो पाता छाल के थ्रू, बार्क के थ्रू। अब दूसरा हम पढ़ते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। पहला हम प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ें, अब सेकेंड हम प्लांट में पढ़ते हैं सपोर्टिंग टिश्यू। Supporting tissue classified into mainly three types: parenchyma, collenchyma, and third is sclerenchyma. फर्स्ट हम पढ़ते हैं सपोर्टिंग टिश्यू का पैरेनकाइमा। अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थीन सेल वाल्स। पैरेनकाइमा क्या होता है? अनस्पेशलाइज्ड सेल का बना होता है जिसमें सेल थीन सेल वाल्स, पतला सेल वाल्स पाया जाता है। दे आर लिविंग सेल्स। पैरेनकाइमा का जो सेल्स रहता है वो लिविंग रहता है। दे स्टोर फूड। और पैरेनकाइमा का क्या काम है? ये फूड को स्टोर करता है। व्हेन कंटेन्स क्लोरोफिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। जब
इस सब पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये क्या काम करने लगता है, फोटोसिंथेसिस करने लगता है, तब उस पेरेन्काइमा को हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। ओके। इन aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to help them float. Such parenchyma type is called erenchyma. Aquatic plants जो होते हैं उनमें parenchyma जो होता है उनमें large air cavity पाया जाता है, तब उस हम parenchyma को हम erenchyma बोलते हैं। और ये उसको जो भी aquatic plant रहता है वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करता है। ओके। ये parenchyma का फिगर है जिसका टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया गया है। इसमें आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा होगा और क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, प्राइमरी सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेस एक्सेट्रा। सपोर्टिंग टिश्यू का दूसरा हम पढ़ते हैं कोलेन काइमा। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। ये इलोंगेटेड सेल्स रहता है, इनमें जो कोलेनकाइमा का सेल्स रहता है वो कैसा रहता है, इलोंगेटेड सेल्स विद इरेगुलरली थिकेंड सेल्स वॉल, जिसका वॉल्स क्या है, थिक है, मोटा होता है। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट पार्टिकुलरली इन ग्रोइंग शूट्स एंड लीव्स। इनका क्या काम है, जो भी ग्रोइंग शूट रहता है, स्टेम रहता है और लीव्स रहता है उसको सपोर्ट देना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। दीज सेल्स आर यूजुअली लिविंग। इनके सेल्स क्या रहते हैं, लिविंग रहते हैं। एंड हैव ओनली थिक प्राइमरी सेल वॉल, और इनका सेल वॉल क्या है, थिक होता है, मोटा होता है। मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, जो कि सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स, एग्जाम्पल टेंड्रिल्स स्टेम। जो भी प्लांट में बेंड कर जाता है या फिर थोड़ा सा मुड़ जाता है वो इन्हीं की वजह से होता है, जैसे टेंड्रिल्स हो गया या स्टेम। थर्ड हम पढ़ते हैं सपोर्टिंग टिश्यू का स्क्लेरेन्काइमा। इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टीफ। ये प्लांट को क्या बनाता है, कठोर बनाता है। जो भी प्लांट आपको दिखाई देते हैं, ट्री देते हैं, मजबूत दिखाई देते हैं, वो स्क्लेरेन्काइमा की वजह से होते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, और मजबूत होते हैं इसलिए इनके सेल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं। इनके टिश्यू जो होते हैं डेड होने की वजह से वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं प्लांट। और इसमें जानते हैं कि सपोर्टिंग टिश्यू है और इसमें डिवीजन नहीं होता। दे आर लॉन्ग एंड नैरो। ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं और पतले होते हैं। एंड वॉल्स आर थिक एंड ड्यू टू लिग्निन। इनकी वॉल जो रहती है, दीवार, वो मोटी होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट रहता है, लिग्निन प्रेजेंट रहता है। नो इंटरनल स्पेस इनसाइड सेल। इनके जो वॉल्स रहता है या सेल्स रहता है उनमें इंटरनल स्पेस बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। प्रेजेंट इन स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल। ये वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ स्टेम में प्रेजेंट रहते हैं। इन द वेन्स ऑफ लिप्स, और लिप्स का जो वेन्स रहता है वो भी मजबूत होता है, वहाँ भी प्रेजेंट रहते हैं। एंड इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, और सीड और नट्स जो भी ठोस रहता है, सॉलिड रहता है, उस पर प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए जो भी सीड आप लोग देखते हैं वो थोड़ा मजबूत रहता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सेकेंड हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स का बना होता है, मीन्स एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट, ये सारे सेल्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, कोई एक कॉमन फंक्शन करने के लिए। ओके। ये दो तरीके के होते हैं। दे हैव टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके। दे आर बहुत कंडक्टिंग टिश्यू। ये दोनों क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए पदार्थ को हेल्प करते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल, और क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। फर्स्ट हम बात करते हैं जाइलम की। जाइलम इज द वेस्कुलर बंडल इन प्लांट्स विच अलाउ टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। जाइलम क्या होते हैं, ऐसे वेस्कुलर बंडल होते हैं प्लांट्स में जो कि प्लांट का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं वर्टिकली, जो सीधे आप लोग जानते हैं कि रूट्स क्या करते हैं, प्लांट्स के रूट्स मिनरल और वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और उसके पूरे प्लांट बॉडी में ले जाते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। तो जो भी प्लांट्स और मिनरल ये रूट के थ्रू और पूरे प्लांट पार्ट में जाता है वो जाइलम के थ्रू ही जाता है। ओके। जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। जाइलम में 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स।
ट्रैकिड्स का क्या काम है जाइलम की? इलोंगेटेड सेल्स इन्वॉल्व्ड इन कंडक्शन ऑफ वाटर। ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और इनका क्या काम है? वाटर को कंडक्ट करना, वाटर को ले जाना। सेकेंड, वेसल्स सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल टाइप होता है। विच फार्म चैनल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। एक चैनल बनाते हैं, एक वेसल या नली बनाते हैं जिसके थ्रू वाटर एक जगह से दूसरी जगह पास करता है। थर्ड इज जाइलम फाइबर्स, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। इनका काम है जो भी प्लांट है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना या प्रोवाइड करना होता है। फोर्थ इज जाइलम पैरेन्काइमा, इट स्टोर्ड फूड मटेरियल। जाइलमकाइमा में फूड मटेरियल स्टोर होता है। सेकेंड हम पढ़ते हैं सपोर्टिंग टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्राम लिव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का क्या काम है? फूड का जो ट्रांसफ़र होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन पार्ट होता है, जैसे लिव्स हो गया, वहाँ पर का फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट या भोजन बनता है और पूरे प्लांट में जाता है। तो जो पूरे प्लांट में लिव्स के थ्रू और जाता है तो वो फ्लोएम होता है। लिप्स में भोजन बना और फ्लोएम के थ्रू उसके पूरे प्लांट में भोजन का आदान प्रदान या एक्सचेंज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। ये 5 तरीके के सेल्स से मिलकर बने होते हैं। सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। फर्स्ट हम पढ़ते हैं सीव ट्यूब्स, ट्रांसपोर्ट शुगर्स एंड न्यूट्रिएंट्स अप एंड डाउन द प्लांट्स इन सीव सेल्स। सीव ट्यूब्स का क्या काम है? ये शुगर्स जो रहता है मीन्स कार्बोहाइड्रेट जो रहता है और न्यूट्रिएंट्स जो भी बनता है, ये प्लांट के ऊपर या कोई हिस्सा है या फिर निचली भाग तक पूरा ये ट्रांसपोर्ट करते हैं शुगर और न्यूट्रिएंट्स का। किसमें? सीव सेल्स में। सीव ट्यूब से भोजन कहाँ जाता है? सीव सेल्स में जाता है। मीन्स ये ट्रांसपोर्ट का काम सीव ट्यूब्स करते हैं। सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स को हम कॉमनली हम सीव एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके। कंपेनियन सेल्स कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल्स का क्या काम है? जो सीव ट्यूब से ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम है। ओके। फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या काम है? प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है। एंड फ्लोएम फाइबर्स स्टोर्स फूड सच एज स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में फूड को फ्लोएम फाइबर्स स्टोर करते हैं। और ये यहाँ कॉमन एक फ्लो डायग्राम है जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़े प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में हम पढ़े एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। उसी तरह का परमानेंट में हम पढ़े सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर क्लासीफाई किए हैं हम पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। उसी तरह कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम जाइलम और फ्लोएम। पैरेन्काइमा में हम 2 पढ़े, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। उसी तरह स्क्लेरेन्काइमा भी होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं और स्क्लेराइड्स होते हैं। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू के। प्लांट टिश्यू हम पढ़ चुके हैं, अब एनिमल में आते हैं। एनिमल में कितने तरीके के टिश्यू होते हैं हम देखते हैं। एनिमल टिश्यू है 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। एनिमल में 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। फर्स्ट हम आते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में फर्स्ट है आपका एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग आर प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। जो भी एनिमल का कवरिंग होता है, प्रोटेक्टिव होता है, वो कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है, जिससे हम बाहर कवर होते हैं। एपिथेलियल कवर मोस्ट आर्गन्स एंड कैविटी विद इन द बॉडी। एपिथेलियम जो रहता है हमारे बहुत सारे आर्गन्स को और हमारी कैविटी, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो आर्गन्स रहते हैं उनको भी कवर्ड किए रहता है। स्किन एग्जाम्पल में आता है, जैसे हमारा स्किन है, यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये सब एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। एपिथेलियल टिश्यू को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। पहला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके। सिंपल स्क्वैमस सेल्स आर लार्ज, थिन एंड फ्लैट
एंड कंटेन अ राउंडेड न्यूक्लियस। सिंपल स्क्वेमस सेल्स जो होते हैं लार्ज होते हैं, पतले होते हैं, थिन होते हैं एंड फ्लैट और चिपटे होते हैं। एंड कंटेन अ राउंडेड न्यूक्लियस, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे एक हर सेल में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, और इनका काम है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना। इसीलिए कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? इट प्रेजेंट इन ऑइसोफेगस लाइनिंग ऑफ माउथ, लंग, एल्यूलाई एक्सेट्रा। सेकेंड बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इट इज सिंगल लेयर एंड मेड अप ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स। ये भी सिंगल लेयर होते हैं और क्यूब शेप्ड होता है, इनका स्ट्रक्चर जो होता है क्यूब शेप्ड होता है। इट इज़ फाउंड इन रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। फिर हम थर्ड आते हैं एपिथेलियल टिश्यू का, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इट इज पिलर लाइक स्ट्रक्चर। देखिए इनका स्ट्रक्चर जैसा कि पिलर लाइक दिखाई दे रहा है। इट इज़ फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये हमारे स्टमक से इनर लाइनिंग जो होता है उसमें पाया जाता है। इट इज आल्सो फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन रहता है उसके भी अंदर पाया जाता है यही। दीज सेल्स इन दीज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर्स। इसमें क्या होता है? किसी भी भोजन का या फिर एंजाइम का, किसी भी मैटर का एब्जॉर्प्शन और प्रोटीन हो गया, हार्मोन हो गया, उसका सिक्रीशन होता है। फिर हम आते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वेमस एपिथेलिया अरेंज इन लेयर्स। ये स्क्वेमस एपिथेलिया को जब अरेंज कर देते हैं लेयर्स के रूप में, तब हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाते हैं। इट आल्सो प्रिवेंट वियर एंड टियर इन स्किन। ये हमारे अंदर स्किन में वियर एंड टियर को प्रिवेंट करते। वियर एंड टियर क्या होता है? डैमेज होता है या टूट फूट, जो भी हमारे अंदर सेल्स का टूट फूट या मरम्मत होता है, डैमेज होता है, उसको ये प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, टूट फूट नहीं होने देते हैं। इट इज़ फाउंड कवरिंग एंड लाइनिंग पार्ट ऑफ बॉडी। ये कहाँ पाया जाता है? हमारे लाइनिंग या कवरिंग जो भी पार्ट होता है उस पर पाया जाता है, बाहरी सरफेस पर। इट इज़ आल्सो फाउंड इन माउथ, वजाइना, आइसोफेगस एक्सेट्रा। सेकेंड आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल्स टिश्यू में सेकेंड हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। ये कैसे होते हैं? ये लूजली स्पेस्ड होते हैं, मतलब इनके अंदर स्पेस कम पाया जाता है और इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? हम आगे पढ़ते हैं। द टिश्यू दैट कनेक्ट्स, सपोर्ट्स एंड बाइंड्स डिफरेंट ऑर्गन्स आर कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को बाइंड करते हैं, ऑर्गन्स को बाइंड करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कितने तरीके के होते हैं? हम पढ़ते हैं 4 तरीके के पढ़ते हैं। एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हम पहला पढ़ते हैं एरियोलर टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ये हमारे स्किन और मसल्स के बीच में पाए जाते हैं। अराउंड ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स जो रहता है उसके चारों तरफ। एंड नर्व्स इन द बोन मैरो, और बोन मैरो के जो नर्व्स होता है। इट फील्स इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बीच जो स्पेस रहता है उसको ये फिल करते हैं, भरते हैं। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर टिश्यू। ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं और रिपेयर करने का काम करते हैं। सेकेंड हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू का एडिपोज टिश्यू। फैट्स स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। ये टिश्यू कैसे होते हैं? फैट स्टोरिंग होते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं? फैट को स्टोर करते हैं, इसलिए इनको फैट स्टोरिंग कहा जाता है। इज फाउंड बिलो द स्किन, हमारे स्किन के नीचे पाए जाते हैं। एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है उनके बीच में भी पाए जाते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। इनके इस टिश्यू के जो सेल्स रहते हैं वो फैट ग्लोब्यूल्स उनके अंदर भरा पड़ा रहता है। स्टोरेज ऑफ फैट्स आल्सो लेट्स एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। जैसा कि हम जानते हैं फैट्स हमारे अंदर स्टोर है तो वो एक तरीके से इंसुलेटर की तरह काम करता है। मीन्स कंडक्ट नहीं होने देता हीट के, हमारे अंदर की गर्मी बनी रहती है और बाहर का अंदर जो भी गर्मी रहता है ठंडी उसको नहीं आने देता। थर्ड हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू का स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू भी डिवाइड है आपको 4 टाइप्स में: बोन, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड कार्टिलेज। फर्स्ट हम बात करते हैं बोन। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ये
क्या बनाता है, एक फ्रेमवर्क, हमें एक संरचना बनाता है, एक ढांचा बनाता है हमारे बॉडी का, जो बॉडी को सपोर्ट करता है। इट इज स्ट्रांग, ये सॉलिड होता है, स्ट्रांग होता है, कठोर होता है, एंड नॉन फ्लेक्सिबल, और नॉन फ्लेक्सिबल होता है टिश्यू, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। लिगामेंट्स, ligaments are the joints that connects or hold bone to each other। ligaments वो joints होता है जो दो bones को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे एक ईंटे से दूसरे ईंटे को सीमेंट के थ्रू जोड़ा जाता है, उसी प्रकार एक बोन से दूसरा बोन हमारी बॉडी में जो जुड़ा हुआ है वो लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, उसको लिगामेंट्स जोड़ता है। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, और ये इलास्टिक होता है, इसीलिए हमारा हाथ और पैर मुड़ जाता है। टेंडन्स, टेंडन्स कनेक्ट्स मसल टू बोन्स, जिस प्रकार बोन्स को बोन्स से लिगामेंट्स कनेक्ट करता है, उसी प्रकार जो हमारा मसल्स है, मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करने वाले मैटर को हम टेंडन्स बोलते हैं। टेंडन्स मसल जो रहता है यही मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करता है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू, ये फाइब्रस टिश्यू होते हैं विद गुड स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड पाई जाती है। एंड फोर्थ इज कार्टिलेज, इट कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर, ये प्रोटीन और शुगर का मिलकर बना होता है। प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लेगिंग्स ऑफ इलास्टिक, और ये कहाँ पाया जाता है, हमारे नोज में पाया जाता है, ईयर में, ट्रैकिया में पाया जाता है, और ये कैसा होता है, इलास्टिक होता है। कनेक्टिव टिश्यू का हम पढ़ते हैं अब चौथा, 4D है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, ब्लड, ब्लड ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेनी सबस्टेंस, जो कि ये फ्लूइड होता है और क्या करता है, सबस्टेंस को ट्रांसपोर्ट करने का हमारे बॉडी में काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं गैसेस, ऑक्सीजन जैसे हम ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ट्रांसपोर्ट होता है रिस्पायरेशन के थ्रू, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का है। एंड एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, ब्लड में क्या रहता है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इन विच रेड ब्लड सेल्स का एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड, जिसमें RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स पाया जाता है। फर्स्ट पढ़ते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स कंटेन रेड कलर रिस्पायरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, एक रेड कलर पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाउंड करके ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सेकेंड इज WBC, वाइट ब्लड सेल्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाई हार्मफुल बैक्टीरिया, WBC का क्या काम है, हार्मफुल बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, प्लेटलेट्स का काम है हमारी बॉडी में जो भी थक्का बनने का काम है वो प्लेटलेट्स करते हैं। एंड थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी में क्या करता है, एनिमल टिश्यू कैसा है, मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स, जिन्हें हम मसल फाइबर्स बोलते हैं। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, और इसी टिश्यू की वजह से हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है वो मस्कुलर टिश्यू की वजह से होता है। मसल कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, इसमें कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है विच कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हमेशा करता रहता है और जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू हम 3 टाइप्स के पढ़ते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। फर्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स, आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल, स्ट्रिएटेड मसल को हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं। दे आर आल्सो वॉलंटरी मसल, ये वॉलंटरी मसल होते हैं, वॉलंटरी मसल वो होते हैं जो हमारी इच्छाओं पर काम करते हैं, हम जब चाहते हैं तब ये मूवमेंट होता है इनमें। दे हैव अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड आर स्ट्रिएशन, इनमें आपको अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इनको हम क्या क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। स्ट्रिएटेड मसल आर स्केलेटल मसल के जो सेल्स रहते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं एंड अनब्रांच्ड होते हैं, ये ब्रांच्ड नहीं होते हैं, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियस, इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
मस्कुलर टिश्यू में हम सेकेंड पढ़ते हैं स्मूथ मसल्स। दे आर इनवॉल्यूंट्री मसल्स एंड अनस्टिएटेड सेल्स। इनको हम इनवॉल्यूंट्री मसल्स कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपने काम करते हैं, हमारी इच्छाओं पर काम नहीं करते। एंड अनस्टिएटेड सेल्स, और अनस्टिएटेड सेल्स होता है क्योंकि इनमें अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड नहीं प्रेजेंट होता है। द सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड इंड्स। ये कैसे होते हैं? लंबे होते हैं एंड पॉइंटेड इंड्स। आपको इसमें फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि इनका इंड्स कैसा है? पॉइंटेड है, स्पिंडल शेप्ड है एंड यूनिन्यूक्लिएट। और ये यूनिन्यूक्लिएट पर होते हैं, मीन्स सिंगल न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। फाउंड इन वॉल्स ऑफ स्टमच, इंटेस्टाइन, आइरिस ऑफ आई एक्सेट्रा। थर्ड इज कार्डियक मसल्स। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। ये जो मसल्स होते हैं ये हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ, बिना थके पूरी लाइफ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं। दीज इनवॉल्यूंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल, और इस इनवॉल्यूंट्री मसल्स को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स बोलते हैं। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। ये कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, जैसे आपका इसमें ब्रांच निकले हुए हैं, एंड यूनिन्यूक्लिएट, और ये सिंगल न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम फोर्थ टिश्यू पढ़ते हैं, नर्वस टिश्यू। सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर स्टिमुलस एक जगह से दूसरे जगह सूचना में से जाता है, वो नर्वस टिश्यू के थ्रू जाता है। ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। हमारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व जो है वो नर्वस टिश्यू से ही मिलकर बना होता है। नर्वस टिश्यू में हम पढ़ते हैं, न्यूरॉन पढ़ते हैं। ओके, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एक सिंगल। द सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड न्यूरॉन आर नर्व सेल्स। नर्वस टिश्यू के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन आर नर्व सेल्स बोलते हैं। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद थिन with the nucleus and cytoplasm from which many thin hair like parts arise called dendrites। न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होता है जिनके अंदर एक न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस आपको प्रेजेंट होता है, दिखाई दे रहा होगा, एंड साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर जितना भी मैटर होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फ्रॉम विच मेनी थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइजेस कॉल्ड डेंड्राइट। और ये आपको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट्स आर प्रोसेस कॉल्ड एक्सॉन। जितने भी न्यूरॉन रहते हैं उससे एक सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर निकला होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। ओके, थैंक यू।